नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम नवादा के निर्दलीय सांसद महंत सूर्य प्रकाश नारायण पुरी के जिंदगी के बारे में जानने वाले हैं और यह बताने के लिए बैठे हुए हैं नवादा श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज के प्रोफेसर रामोतार शर्मा। चूँकि सूर्य प्रकाश नारायण पुरी क्यों खास हैं, एक गृहस्थ परिवार से आते थे, उसके बाद महंत बने, उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में आए और निर्दलीय राजनीतिक सफर तय किए और सांसद बने। तो चूँकि नवादा के इतिहास में एक रिकॉर्ड है कि उनके अलावा आज तक दूसरा कोई निर्दलीय सांसद निर्वाचित नहीं हुआ। तो हम पूरी बात को, पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत स्वागत सर। आप पहले अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रोफेसर रामावतार शर्मा है। मेरा घर दियौरा है, पोस्ट बुधौली, थाना पकड़ी ब्राह्मा, जिला नवादा, बिहार। मैं कृष्ण मेमोरियल कॉलेज में प्रोफेसर था। जिनकी बात कर रहे हैं डॉक्टर पुरी साहब को, वे रूपमान, गुणमान और बहुत तपस्वी व्यक्ति थे। उनका क्रियाकलाप बचपन से ही अति उत्साहित था। वे दियौरा गांव के श्री पलकधारी सिंह के छोटे सुपुत्र थे। उनकी माता का नाम जयला देवी था। वे 4 भाई में सबसे छोटे थे और उन्हें 2 बहनें भी थीं। प्रारंभिक काल में लोअर प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुआ। एक समय की बात है कि उनके पिताजी दुर्गा पूजा के अवसर पर बुधौली गांव गए। बुधौली में दुर्गा मंदिर आज भी बहुत सुंदर बना हुआ है। वैसा दुर्गा मंदिर बिहार में शायद ही कहीं होगा। खैर, वहाँ के महंत उस समय रामधनपुरी थे। उन्होंने पुरी साहब को अपने पिता के साथ देखे। तब वे पूछे कि बच्चा कौन है, तो बताए हमारे बाबा कि ये हमारे छोटे बेटा हैं। कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं? तो हाँ, पढ़ता है, लेकिन हम किसान आदमी हैं, गांव में ही गुरुकुल में पढ़ता है। काफ़ी सुंदर थे, खूबसूरत थे। उनके तेज को देखते हुए महंत रामधनपुरी को लगा कि होनहार बीरवान के होत चीकने पात। ऐसा मानकर वे बोले कि बच्चा को हमारे पास दे दीजिए, हम इसको बढ़िया शिक्षा दीक्षा दिलवाएंगे। वे कहे कि हम जाते हैं, इनके माता से पूछते हैं, वो यदि तैयार होती है तब हम आपके पास लाएंगे। घर गए, उनकी माँ से पूछे, लेकिन माँ अपना बच्चा, छोटा संतान देने से इनकार कर गई। लेकिन बार बार कहने पर कि बढ़िया पढ़ाई होगा, बढ़िया होगा, आगे चलकर कुछ करेगा, तब बाबू पलकधारी सिंह उनको लेकर के बुधौली गए और महंत रामधनपुरी को सुपुर्द कर दिए और वे महंत रामधनपुरी के शिष्य हो गए। उसके बाद वे अपना पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई पर ही देने लगे। उनकी मैट्रिक तक की शिक्षा गांधी विद्यालय नवादा से हुई। उसके बाद गया कॉलेज से आईए बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स में किए। वे वहाँ
छात्र नेता के रूप में काम किया करते थे और गया कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई वहाँ से करने के बाद वे एमए करने के लिए पटना विश्वविद्यालय गए और पटना विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई की। सभी परीक्षाओं में वे सर्वोच्च स्थान ग्रहण करते थे। एमए करने के बाद वे भागलपुर विश्वविद्यालय से लॉ भी किए। लॉ के भी वे टॉपर थे। उसके बाद उन्होंने पीएचडी करने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गए। ऑक्सफोर्ड? ऑक्सफोर्ड, अच्छा, जी जी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी किया। उसके बाद वहाँ से लौटने के बाद जैसा कि मालूम हो, उनका जन्म 18 जुलाई 1934 का हुआ था। 1934 को हुआ था। पीएचडी करने के बाद वे राजनीति में, सामाजिक कार्य में सक्रिय हुए। सबसे पहले उन्होंने अपने गांव बुधौली मठ में महंत रामधनपुरी के नाम से हाई स्कूल की स्थापना की। अच्छा। महंत रामधनपुरी पूर्व में भी बोल दिए थे कि मेरे देहांत के बाद डॉक्टर सुप्रकाश पुरी को महंत बना देना। उनके कार्यकर्ताओं ने और भी सभी लोग मिल करके उनके देहांत के बाद इन्हें महंत बना दिए। महंत बनने के बाद जैसा कि बताए कि सबसे पहले हाई स्कूल बुधौली में खोले। उसके बाद उन्होंने मगध विश्वविद्यालय की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई। वे बोधगया के महंत से जमीन 350 एकड़ दान में लेकर एवं अपना भी 250 एकड़ जमीन दान में देकर मगध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए और भी लोगों को प्रेरित किए। उस समय बाबू अनुग्रह नारायण सिंह के पुत्र सत्येंद्र बाबू, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार, तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। उनके सहयोग से बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसके बाद पटना में टीपीएस कॉलेज, नवादा में कृष्ण मेमोरियल कॉलेज और भी कई शिक्षण संस्थानों को खोलने में उनकी सक्रिय भूमिका रही। सूर्य प्रकाश नारायण पुरी जी की? जी हाँ। अच्छा। कृष्ण मेमोरियल कॉलेज के तो वे संस्थापक सचिव थे और उन्हीं के निर्देश पर प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र बाबू को प्रभारी प्राचार्य का जिम्मा सौंपा गया। उसके बाद 33 वर्ष की अवस्था में वे नवादा से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए सोचे। उनका राजनीतिक गुरुदेव मोरारजी देसाई थे। उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए और चुनाव लड़ें, या तो किसी भी पार्टी से, लेकिन उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया और नवादा से निर्दलीय चुनाव लड़े और कांग्रेस के ही प्रत्याशी गजेंद्र प्रसाद सिन्हा को उन्होंने भारी मतों से पराजित किया। उसके बाद वे पुनः 1971 के लोकसभा चुनाव में भी चुनाव लड़े, लेकिन वे पराजित हो गए। जब वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करके आए
तो तब तक क्या यहाँ डेथ हो चुका था इनका, रामधनपुरी जी का? पीएचडी कर कर के जब लंदन से लौटे तब उसके बाद इनका महंत रामधनपुरी का देहांत हुआ अच्छा, लौटने के बाद? लौटने के बाद। अच्छा। लेकिन तब तक वो पूर्ण शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर चुके थे और पूर्व में भी महंत रामधनपुरी बोल चुके थे कि मेरे मरने के बाद डॉक्टर सुप्रकाश पुरी को महंत बना देना। अच्छा। उनके तेज को देखते हुए महंत रामधनपुरी ने ऐसा कहा था और वे जो महंत बने तो उनके राज्यारोहण समारोह में गया कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. मिश्रा भी शामिल थे और पूर्व मंत्री बिहार सरकार रामाश्रय बाबू इनके अभिन्न मित्र थे। उनकी राजनीति इनके साथ ही हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर इनके परम मित्र थे। तो ये अपने संसदीय जीवन में और क्या क्या किए? जो शिक्षा के क्षेत्र में तो लगता है वो पहले ही कर चुके थे बहुत सारा काम। हाँ, संसदीय जीवन में और कुछ उपलब्धि जो बताने लायक हो? संसदीय जीवन में इन्होंने रोह रुपौ रोड जो था वो कच्ची सड़क थी, उसमें पैदल भी जाना मुश्किल होता था, तो उसका पक्कीकरण इन्होंने ही करवाया। पदाधिकारियों से कहवा सुनवा कर या जो भी कार्य करना पड़ा वो सब करवा करके वो पक्की सड़क बनवाए। आज उस सड़क की स्थिति तो बहुत बेहतर है। बुधौली मठ की क्या हालत है, जो जिसके कि महंत रहे? बुधौली मठ की अभी स्थिति बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। हालांकि वहाँ भी महंत अभी हैं, लेकिन जो चाहिए था जिस तरह का उस तरह का बहुत खराब स्थिति अभी वहाँ का है। खेती बाड़ी भी ठीक से नहीं हो पाता है। किसी तरह से गांव के लोग पूजा पाठ करवाते हैं। वहाँ का भव्य दुर्गा मंदिर, राम जानकी मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर अभी भी प्राचीन धरोहर है और यदि बिहार सरकार का ध्यान उस स्थल पर जाए तो वो पर्यटन के स्थल पर विकसित हो सकता है। वहाँ बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है। तालाब 12 बीघा का तालाब है और चारों तरफ से उसमें घाट बहुत बढ़िया बना हुआ है और बड़ा खूबसूरत गांव है। 1000 घर से ऊपर वहाँ लगभग 10,000 5,000 की आबादी है। वो फिर जब महंत बने तो फिर पारिवारिक जीवन में नहीं लौटे? पारिवारिक जीवन में कभी नहीं लौटे, लेकिन उनके पिता की मृत्यु, पैतृक पिता की मृत्यु जब हुई थी 1980 में, तो कुछ देर के लिए बहुत से लोगों के अनुरोध करने पर कुछ देर के लिए दियौरा गांव आए थे। अच्छा, उनको जो टिकट, जो निर्दलीय चुनाव लड़े, तो क्या उनको टिकट नहीं मिला या फिर पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे? पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। अच्छा। और नवादा जिला के लोगों में काफी उत्साह और सम्मान था इनका। कोई दल के विचारधारा में बंधना नहीं चाहते थे? नहीं, ऐसे तो राजनीतिक गुरु मोरारजी भाई देसाई को मानते थे जी। लेकिन पार्टी से टिकट नहीं मिला, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, तब उसके खिलाफ ही चुनाव लड़ करके निर्दलीय जीत गए। अच्छा। इनका निधन कब हुआ? इनका निधन 18 जुलाई 2002 ईस्वी को दिल्ली में हुई। अस्वस्थ थे क्या? 6 महीना पहले से तबीयत कुछ खराब था, इलाज तो चल रहा था, लेकिन ये 18 जुलाई 2002 ईस्वी को इन्होंने इस संसार से विदा ले लिया। तो उनका जयंती और पुण्यतिथि एक ही दिन? उनका जन्म तिथि
और पुण्यतिथि, संयोग ही समझा जाए कि दोनों एक ही तिथि है। ऐसा संयोग बहुत कम लोगों को। ऐसा संयोग बहुत कम लोगों को ही मिलता है, लेकिन उनका तो यही था। 68 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। आपसे उनका कैसा बने, आप रिश्ते में क्या लगते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि वे 4 भाई थे। उनके बड़े भाई बाबू कामेश्वर सिंह थे, पूर्व मुखिया थे। मझले भाई बाऊ लाछो सिंह थे और संजले भाई बाऊ बद्री सिंह थे। हम उन्हीं के बड़े लड़के हैं। किन के लड़के हुए? श्री बद्री सिंह के। बद्री सिंह के। और छोटे हम भाई भी थे आपके? हम भी 3 भाई हैं जी। और डॉक्टर पुरी साहब सबसे छोटे भाई थे। अच्छा, तो वो आपके चचा लगे ना? वे हमारे अपने सबसे छोटे चाचा हुए। अच्छा। उन्हीं के आशीर्वाद से हम भी और मैं उनको बहुत बड़े गुरुदेव के रूप में उनको ही मानता हूँ। और तो गुरुदेव हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा गुरुदेव मैं उन्हीं को मानता हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं जो भी हूँ, सब उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। और हमारी भी पढ़ाई लिखाई उन्हीं के संसर्ग में हुआ। अच्छा, तो कुल मिलाकर नवादा के जो निर्दलीय सांसद हुए महंत सूर्य प्रकाश नारायण पुरी, एक गृहस्थ जीवन से कैसे महंत के जीवन, सन्यासी के जीवन में आए, फिर उसके बाद सामाजिक जीवन में आए, दियोरा से दिल्ली तक। फिर राजनीतिक जीवन में आए, उसके बाद फिर सांसद बने, और उसके बाद जो काम किए, विकास का काम किए। तो वो पूरी कहानी कह सकते हैं कि दियोरा से दिल्ली तक का जो उनकी पूरी सफ़र रही, तो उसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया है। धन्यवाद।